प्यारे मित्रों, आज फिर आपके सामने आया हूँ। रोज़ कुछ ना कुछ लेकर आता हूँ। कभी कोई वीडियो ध्यान के बारे में, कोई वीडियो स्ट्रेस टेंशन के बारे में, नृत्य के बारे में, सेहत के मुतालिक कुछ ना कुछ लेकर आता रहता हूँ। मेरे मन में जो चलता है वो आपसे शेयर कर देता हूँ। मैं सोचता हूँ कि जो भी कुछ आता है वो किसी के लिए ही आता है। मैं अगर कुछ कहता हूँ तो वो किसी ना किसी की ज़रूरत होती है, किसी की डिमांड पर ही आता है। मेरे में तो इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं कुछ अपने से कह सकूं, और आप लोगों का ये प्रेम है जो मेरे अंदर से कुछ फूटता है और आपके साथ वो शेयर कर लेता हूँ। मुझे याद है जब हम पढ़ा करते थे स्कूल के दिनों में, कॉलेज के दिनों में, तो बच्चों को, लड़कों और लड़कियों को किताबें पढ़ने का शौक़ होता था। मैं देखता हूँ कि आजकल किताबें पढ़ना बहुत मुश्किल हो गया है बच्चों के लिए। ज़्यादातर बच्चे तो मोबाइल में ही फंसे रहते हैं, तो इंटरनेट पर वो सर्च करते रहते हैं कुछ ना कुछ। हर किताब जो है वो कुछ ना कुछ मैसेज लेके आती है। कोई भी किताब है जो वो मृत नहीं होती, वो जीवंत होती है। तो किताबों से आपको कविता मिलती है, संगीत मिलता है, किताबों से आपको ध्यान मिलता है, किताबों से आपको ज्ञान मिलता है। मैं चाहूँगा कि आजकल के बच्चे थोड़ा समय निकाल के कोई भी किताब बुरी नहीं होती, कोई भी किताब ज़रूर थोड़ा टाइम निकाल कर पढ़ें। जो उनके सिलेबस में है वो तो पढ़नी पड़ेंगी, और सिलेबस के अलावा अगर आप बच्चे खासकर किताबें पढ़ने का शौक़ पाल सकें तो बहुत अच्छा है। मुझे आज कुछ शायरी की याद आ रही है। पंजाब के मशहूर शायर शिव कुमार बटालवी की याद 2-3 दिनों से कुछ ज़्यादा आ रही है, तो थोड़ी बात उनकी भी करूँगा, और एक छोटी सी कविता, एक नज़म मैंने लिखी है, वो भी आपको सुनाऊँगा। तो मुझे बहुत आप पर गर्व है कि आप इतना प्यार देते हैं। तो मैं जो भी आपसे कहता हूँ वो आपकी अंदर की जो उत्सुकता है, जो मेरे प्रति आपका भाव है, प्रेम है, उसी के कारण निकलता है। तो आज मैं पहले कुछ शेर सुनाता हूँ आपको अपने लिखे हुए, फिर थोड़ा बटालवी साहब की बात करेंगे। शेर है जी एक। मेरी कलम भी अलग, मेरी कलम भी अलग, मेरी दवात भी अलग। मेरी कलम भी अलग, मेरी दवात भी अलग। मेरे हर्फ भी अलग, मेरी किताब भी अलग। मेरी कलम भी अलग, मेरी दवात भी अलग। मेरे हर्फ भी अलग, मेरी किताब भी अलग। मेरी ज़ात भी अलग, मेरी जमात भी अलग। मेरी ज़ात भी अलग, मेरी जमात भी अलग। मेरे शौक़ भी अलग, मेरे शौक़ भी अलग। मेरा जनू भी अलग, मेरे शौक़ भी अलग, मेरा जनू भी अलग। मेरे कायदे भी अलग, मेरा कानून भी अलग। मेरे कायदे भी अलग, मेरा कानून भी अलग। मेरा रंग भी अलग, मेरा रंग भी अलग। मेरा ढंग भी अलग, मेरा सोज भी अलग, मेरा साज भी अलग।
मेरा सोज भी अलग, मेरा साज भी अलग, मेरा जाम भी अलग, आत्मों मेरा नाम भी अलग। मेरा सोज भी अलग, मेरा साज भी अलग, मेरा जाम भी अलग, आत्मों मेरा नाम भी अलग। दूसरा शेर है पंजाबी में। मैं सोचा फटाफट अपनी नवी कविता कह जावां। मैं सोचा फटाफट अपनी नवी कविता कह जावां। हाले तां मैं तुरिया फिरदा किते रहिंदा रहिंदा रह ना जावां। मैं सोचा फटाफट अपनी नवी कविता कह जावां। हाले तां मैं तुरिया फिरदा किते रहिंदा रहिंदा रह ना जावां। दूसरा शेर है। मेरी कोई भी कविता कोई चोरी नहीं कर सकता। मेरी कोई भी कविता कोई चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि अपनी हर कविता विच मैं आप जागदा हुन्ना। मेरी कोई भी कविता कोई चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी हर कविता विच मैं आप जागदा हुन्ना। इसका मतलब है कि जो भी आप लिखते हैं उसमें आप हूबहू जीवंत पूरे होते हैं। कोई भी शायर, कोई भी लेखक जो कुछ लिखता है तो वो उसमें जागृत रहता है। अगर कोई उसको कॉपीराइट करके उसको कॉपी कर लेता है तो वो तो जो है उसकी लैंग्वेज, उसकी जो है उसका पैटर्न वो कर सकता है, पर उसकी जो जीवंतता है वो उसको कॉपी नहीं कर सकता। दोबारा शेर यही बोल रहा हूँ। मेरी कोई भी कविता कोई चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि अपनी हर कविता विच मैं आप जागदा हुन्ना। एक और शेर है। जिन्हां नूं तरतीब आ जाती है, जिन्हां नूं तरतीब आ जाती है, उन्हां नूं तालीम दी लोड़ नहीं रह जाती। जिन्हां नूं तरतीब आ जाती है उन्हां नूं तालीम दी लोड़ नहीं रह जाती। इसका मतलब है द पीपल हु नो द नेक, जिनको तरीका सलीका आ जाता है किसी काम को करने का, सलीका बोलते हैं इसको उर्दू में। जिनको सलीका आ जाता है किसी भी काम करने की, जिसको आर्ट आ जाता है, उनको कोई गाइड करने की, कोई गाइडेंस की उनको ज़रूरत नहीं रह जाती। वो अंदर से ही अपना आदेश ले लेते हैं, तो अपने मुताबिक ही वो कर लेते हैं। तरतीब जिनको आ जाती है कि वो अपने आप ही करते हैं, अपनी समझ उनको अंदर से ही आती है। अब मेरी आज की कविता है वो सुनाता हूँ आपको। पंजाबी कविता है, इसका नाम है औकात। कईयां दी जात बोलदी कईयां दी औकात, कईयां दी जात बोलदी कईयां दी औकात, कईयां दा करम बोलदा कईयां दा धर्म। कईयां दी जात बोलदी कईयां दी औकात, कईयां दा करम बोलदा कईयां दा धर्म। कईयां दी दीवानगी बोलदी कईयां दी मर्दानगी, कईयां दी दीवानगी बोलदी कईयां दी मर्दानगी। कईयां दी दाढ़ी बोलदी कईयां दी कुहाड़ी बोलदी, कईयां दी दाढ़ी बोलदी कईयां दी कुहाड़ी बोलदी। कईयां दे नोट बोलदे कईयां दे वोट बोलदे, कईयां दे नोट बोलदे कईयां दे वोट बोलदे। कईयां दा ज्ञान बोलदा कईयां दा अभिमान, कईयां दा ज्ञान बोलदा कईयां दा अभिमान। कईयां दा तर्क बोलदा कईयां दा दूजियां नालों फर्क बोलदा, कईयां दा तर्क बोलदा कईयां दा दूजियां नालों फर्क बोलदा। कईयां दे महल ते चुबारे बोलदे कईयां दे उच्चे मीनारे बोलदे, कईयां दे महल ते चुबारे बोलदे कईयां दे उच्चे मीनारे बोलदे। कईयां दी जमाने च होई चढ़ाई बोलदी, कईयां दी जमाने च होई चढ़ाई बोलदी। कईयां दी बाहर वाली कमाई बोलदी। ये सारी कविता का जो सार है वो
ईगो पर ही है, हमारे अहंकार पर। किसी को अपनी ज़ात का अभिमान है, किसी को पैसे का, किसी को अपने धर्म का, किसी को अपनी पर्सनालिटी का, ये सारा इसी पर है। अभी मैंने शिव कुमार बटालवी साहब की बात की थी, उनके 2 शेर हैं, वो आपको सुनाता हूँ। जिन लोगों ने शिव कुमार बटालवी को सुना है, जहाँ सुनेंगे, उनको पता है कि बिरहा क्या होता है, ग्रीफ क्या होता है, जो भीतर से अंदर का दर्द है, पीड़ा क्या होती है। जिसके अंदर पीड़ा नहीं उठी, जिसके अंदर बिरहा नहीं उठा, तो प्रेम नहीं उठ सकता। तो उनका एक शेर है कि पुछ दियो हाल फकीरां दा, कि पुछ दियो हाल फकीरां दा, साडा नदियों विछड़े नीरां दा, कि पुछ दियो हाल फकीरां दा, साडा नदियों विछड़े नीरां दा, की पुछदिओ हाल फकीरां दा, साडा हंज दी जूने आयां दा, साडा हंज दी जूने आयां दा, साडा दिल जलियां दिलगीरां दा, की पुछदिओ हाल फकीरां दा, साडा नदियों विछड़े नीरां दा, साडा हंज दी जूने आयां दा, साडा दिल जलियां दिलगीरां दा, ए जाणदियां कुछ शोख जहे, ए जाणदियां कुछ शोख जहे, रंगां दा ही ना तस्वीरां है, ए जाणदियां कुछ शोख जहे, रंगां दा ही ना तस्वीरां है, जद हट गए असी इश्के दी, मुल कर बैठे तस्वीरां दा, जद हट गए असी इश्के दी, मुल कर बैठे तस्वीरां दा, की पुछदिओ हाल फकीरां दा, की पुछदिओ हाल फकीरां दा। बटालवी साहब का इसी कविता के अंदर एक और शेर है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे गीत भी लोग सुनींदे ने, मेरे गीत भी लोग सुनींदे ने, नाले काफर आख सदींदे ने। इसका मतलब है कि लोग आपके गीत भी सुन रहे हैं और आपको काफिर भी बोल रहे हैं। काफिर का मतलब होता है कि जो आपके धर्म का नहीं है, जो आपके अपना नहीं है, जिसका एक अलग तरीका है, अलग अंदाज है। मुसलमानों में काफिर उसको बोलते हैं जो मुस्लिम धर्म को नहीं मानता। मेरे गीत भी लोग सुनींदे ने, नाले काफिर आख सदींदे ने। मैं दर्द नू काबा कह बैठा, रब ना रख बैठा पीड़ां दा। मेरे गीत भी लोग सुनींदे ने, नाले काफिर आख सदींदे ने। मैं दर्द नू काबा कह बैठा, रब ना रख बैठा पीड़ां दा। बहुत अच्छे शायर हैं। मेरी आपसे विनती है कि शिव कुमार बटालवी साहब को टाइम निकाल कर ज़रूर सुनो। आज के लिए इतना है। थैंक यू।